तुझे आना चाहिए था ना, कल हमने बहुत मस्ती की। उफ, मुझे लगा कि कल बहुत ज्यादा पढ़ाई होने वाली है, इसीलिए नहीं आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। उफ, तू इतना लेट क्यों हो गई आने में? मैं गिर गई थी और मुझे चोट लग गई। चल छोड़, तेरा तो रोज का ही ऐसा है। मैं तुम दोनों से एक क्वेश्चन। हाँ, ऑफ कोर्स, पूछो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर तुम दोनों अपने सारे फ्रेंड्स होते हैं तो भी अपने आप को अकेला फील करते हैं? नहीं पता मुझे। नहीं पता मुझे, चल तू ही बता दे। चल तू ही बता दे। या तुम लोगों को इतना नहीं पता? अपने कॉलेज का एग्जामिनेशन हॉल, जहाँ पर अपने सारे फ्रेंड्स होते हैं तो भी अपने आप को अकेला फील करते हो। ओह, सही कहा तूने। नाइस। वाह, तेरी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू, लेकिन मुझे इसका कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा आजकल के फैशन के हिसाब। हे लुक एट हेयर। तुम मेरे कलर की बात कर रही हो, लेकिन ये लड़की तो इतने दिनों से एक ही कलर और एक ही टाइप की ड्रेस पहनकर आ रही है। तुम इसके बारे में क्या बोलोगी? हाँ गर्ल्स, काले धोने के बावजूद भी रखे अपने आप को इतना कवर कर आती है। चलो चलो, इसके पास जाकर पूछते हैं कि ये ऐसी क्यों आती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब आप किसी से मिले या बात करें तो पहले सलाम किया करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लेकिन सलाम का मतलब क्या होता है? बेकमेज, तुम पर सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमतें हो और उसकी बरकतें हो। वाओ नाइस, ये तो हमें पता ही नहीं था। हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछें? हाँ ऑफ कोर्स, पूछो। तुम इतना काला काला कवर होकर क्यों आती हो? तुम इतनी बड़ी बेडशीट पहनकर कैसे चलती होगी? तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती? तुम सब इतने क्वेश्चन इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पर्दे के इम्पोर्टेंट मालूम नहीं है। तुम कॉलेज में भी इसी तरह से आती हो, तुम्हें शर्म फील नहीं होता? कॉलेज है या कोई सी प्लेस, ये नकाब मेरी सेफ्टी के लिए है, इसमें शर्म वाली क्या बात? ओह, इसमें कैसे सेफ्टी? इसमें क्या होगा? जब बेपर्दा औरत घर के बाहर निकलती है तो शैतान दूसरा कारिन उसकी तरफ माइल करता है, एक ट्रैप करता है। जब हम पर्दे के साथ बाहर निकलते हैं तो यही नकाब, यही पर्दा इंसान और शैतान की जहरी रतीर से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों में करार के साथ रहो और कदीम जमाने जाहिलियत की तरह नुमाइश ना करते फिरो। तो क्या हुआ? हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी इसी तरह से आते हैं, तुम भी इसी तरह से आया करो। ये तो आजकल का फैशन है, सभी इसी तरह से रहते हैं, तुम भी इसी तरह से रहा करो। सब में और हम में बहुत फर्क हैं। हम मुसलमान कौम की औरतें हैं और औरतों का मतलब ही छुपाई जाने वाली चीज है। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये एक पेक चॉकलेट है, मैं इसे भी देख रही हूँ, और ये एक भुनी हुई चॉकलेट है, मैं इसे भी देख रही हूँ। आप बताइए इनमें से आप किसे सिलेक्ट करोगे? आपने इसी को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि यह पूरी तरह से पैक है। ठीक बात, पर्दा औरत की मिसाल इस पेक चॉकलेट जैसी है जिसमें कोई नापाकी या गंदगी नहीं होती, और बेपर्दा औरत की मिसाल इस खुली हुई चॉकलेट जैसी है जिसमें हर किस्म की नापाकी और गंदगियां होती है। उसकी दुनिया की नजर में कोई अहमियत नहीं होती, उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वाह, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया तुमने। लेकिन पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला मर्दों को भी दे सकता था, औरतों को ही क्यों दिया? क्या इस्लाम में सारी पाबंदी औरतों के ऊपर है? क्या इस्लाम में मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है, उसकी एक आयत पहले अल्लाह ताला ने मर्दों पर पाबंदियां लगाई है कि ऐ मर्द, जब तू अपने रास्ते से गुजरा कर तो अपनी निगाहें नीचे झुका दिया कर ताकि किसी गैर महरम औरत पर
उसमें अल्लाह ताला मर्दों को भी दे सकता था, औरतों को ही क्यों दिया? बहन इतनी गलत सोच मत रखो। अल्लाह ताला ने हम औरतों को पर्दे का हुक्म इसलिए दिया ताकि हम किसी के सामने रुस्वा ना हो सके। मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देती हूँ, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। ये हीरा है, ये पत्थर है। आप बताइए इनमें से आप किसे संभाल कर रखोगे? अब्बास, हीरे को। पत्थर को कौन संभाल कर रखता है? ठीक औरत की मिसाल हीरे जैसी है, जो बहुत नाजुक और कीमती होती है। उसकी दुनिया की नजरों में बहुत अहमियत होती है। उसे देखकर हम बहुत खुश होते हैं। हम उसको तिजोरी में छुपा कर रखते हैं ताकि वह किसी के सामने रुस्वा ना हो सके। अगर हम उसे सबके सामने नुमाइश के लिए रख देंगे तो वह सेफ नहीं रह पाएगी। अगर उसी पर्स में हम पत्थर को रख देंगे तो उसे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। मैंने ये भी देखा है कि आजकल की लड़कियां अपना फोटो सोशल मीडिया पर क्लिक कर अपलोड कर देती हैं। मेरी प्यारी बहनों, ये भी एक तरीके की बेपर्दगी है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप अपना फोटो सोशल मीडिया पर क्लिक ना करें और यही सभी को ताकीद करें। वाकई इस्लाम में औरतों को इतना ऊंचा मुकाम दिया गया है, यह आज मुझे समझ आया। आज हमें पता चला है कि हम आम औरत नहीं, खास औरत हैं और हमें खास औरत